हमने अपने को दूर तो कर लिया संसारिकता से और हमने स्पिरिचुअलिटी में अपने को जोड़ लिया, बट वो भी सॉल्यूशन नहीं है. सॉल्यूशन इज इन वैक्यूम स्पेस. लाइक अगर हम अपने माइंड को पूरी तरह से फ्री करना है तो हम किसी न किसी को सीख कर रहे हैं. पहले हम इंटीरियर ब्लेस को सीख कर रहे हैं, फिर हम स्पिरिचुअल ब्लेस को सीख कर रहे हैं, और कुछ न कुछ हम सीख कर रहे हैं. ऐसा पढ़ने से ही मालूम पड़ता है. ये हमने अपने अनुसार अर्थ कर लिया है. दो भ्रांतियां हैं जिनसे बचना जरूरी है. पहला तो ये कि आप संसार को पकड़ते हैं, संसार को छोड़ते हैं. आप आध्यात्मिकता को पकड़ते हैं, अध्यात्म को छोड़ते हैं. या जो भी पकड़ने छोड़ने का खेल चला रहे हैं, इसमें आप खुद मालिक बन के बैठे हुए हैं. मैं इसको पकड़ूं, मैं इसको छोड़ूं, मैं इसको पकड़ूं, मैं इसको छोड़ूं. दोनों ही स्थितियों में पकड़ने छोड़ने वाला हाथ किसका है? ये कभी था, ये अब नहीं है. ये कभी था, ये अब नहीं है. कुछ रहे कुछ ना रहे, कायम कौन रहा? मैं तो कायम रहा ना. तो इसीलिए आप संसार पकड़ो या छोड़ो फर्क नहीं पड़ता, अध्यात्म पकड़ो या छोड़ो फर्क नहीं पड़ता. ये जो पकड़ने छोड़ने वाली सत्ता है, इसके साथ जो डर का और मोह का नाता बैठा रखा है, उसका गिरना जरूरी है. मैंने छोड़ना भी नहीं कहा, मैंने कहा गिरना. छोड़ने में तो ऐसा भाव आता है जैसे आप कुछ कर रहे हैं. गिरने में वो भाव जरा कम आता है. गिरने में लगता है कि कोई चीज़ स्वतः ही आपसे बाहर की किसी गुरुता के कारण गिर गई, आपसे दूर हो गई. ये पहली बात थी. दूसरी बात आपने करी फीलिंग की, भावना की. इसको उठा के मुझे अच्छा लगा, इसको उठा के मुझे बुरा लगा, इसको छोड़ के मुझे अच्छा लगा, इसको छोड़ के मुझे बुरा लगा. इसको उठा के मैं हंसने लगा, इसको उठा के मुझे आंसू आ गए. इसको छोड़ करके मुझे कौतुक हुआ, इसको छोड़ करके मुझे राहत मिली. ये तमाम भावनाएं हैं जो इन बाहरी चीज़ों से संबंधित हैं. ये सारी भावनाएं किसको आ रही हैं? तो भावनाओं का आना किस बात का द्योतक है? मैं तो हूँ ही, मैं तो हूँ ही. तो इसीलिए भावनाओं की तलाश मत करिए. भावना चाहोगे तो भावना का स्वाद चखने के लिए तुम्हें बना रहना पड़ेगा. भावना का स्वाद मांगने वाला हमेशा तुम्हारे भीतर का दुख होता है. वही कोई नई भावना मांग रहा होता है. बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मीठा लगेगा. भीतर एक सूनापन है जो भावना से अपने आप को भर लेना चाहता है. भावना मत मांगना कैसी भी, ऊंची नीची, सांसारिक, आध्यात्मिक. ये बात भावनाओं की नहीं है. तुम्हें अगर बड़ी तीव्र भावना उठ रही है भगवत प्राप्ति की, तुम्हें अगर बड़ी तीव्र भावना उठ रही है वैराग्य की, या तुम्हारे भीतर बड़ा घना प्रेम उमड़ रहा है ईश्वर के प्रति, तो ये सब कोई शुभ लक्षण नहीं है. हालांकि बहुत सारा साहित्य है जो कहेगा कि इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती. मैं कह रहा हूँ ये कोई शुभ लक्षण नहीं है. तुम्हारी भावना है, तुम्हारी रिक्तता है,
तो वो अपने आप को भरने के लिए अपने ही जैसा कोई खोज लेगी। तो यदि तुम्हारा ईश्वर ऐसा है जो तुम्हारी भावना में समा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है। ये रिक्तता है मेरी। क्या है ये खालीपन। कुछ अगर इसको पूरा कर देता है तो पक्की बात है कि वो ऐसा ही हो। इसी के आकार का है, बिल्कुल इसी के आकार का है, बिल्कुल इसी जैसा है। इस सांचे में जो समा गया वो बिल्कुल इसके जैसा होगा, और जो जितना इसके जैसा होगा वो उतना इस सांचे में परिपूर्णता से समा जाएगा। तो तुम्हारी जो रिक्तता की भावना है उसको अगर तुम्हारा ईश्वर पूरा कर देता है तो पक्का हो गया कि तुम्हारा ईश्वर बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है। इस भ्रम में मत फंस जाना। इसमें किसी को भर नहीं लेना है, इस गांठ को खुल जाने देना है। और याद रखो कि ये गांठ अपनी ओर से खुलने के लिए ही उत्सुक है। हथेली की प्रकृति मुट्ठी बंद रहना नहीं है। हथेली की भी प्रकृति यही है कि सहज खुली रहे। उसको खुले रखने के लिए प्रयत्न नहीं चाहिए होता है। हम प्रयत्न कर करके उसको बंद रखते हैं। सब लोग बोलते हैं जो यहाँ आते हैं माओ के लिए लाइन है ही नहीं। लाइन क्या? ये कोई लाइन है? बस सब लोग से कहते खुद भी ढंग में खाते हैं और फिर परिवार को। ये क्या है? ये लोहार गिरी है, सुनार गिरी है, मिस्त्री गिरी है। ये कौन सी लाइन है? दुनिया इतनी धंधेबाज है कि हर चीज को धंधे की तरफ से ही देखती है। ये तीन बेटे हैं, एक मेडिकल लाइन में निकला, एक इंजीनियरिंग लाइन में निकला और एक बाबा लाइन में निकला। ऐसे ही बताएंगे घर वाले। सवाल भी तुमसे ऐसे ही किए जाते हैं। आपके कम्मू ने कौन सी लाइन पकड़ी? जी उसने दाढ़ी वाली लाइन पकड़ी। लाइनें सब एक के नीचे एक होती हैं, लाइनों के दर्जे होते हैं, ऊपर की लाइन, नीचे की लाइन, नीचे की लाइन। और सबसे नीचे कौन सी लाइन होती है? बाबा लाइन। तो ये सब बाबा लाइन के लोग हैं। जब सुनते हो बात को तो बात से ही बात करने वाले की औकात का अंदाजा लगा लिया करो ना। उससे ही जान जाओगे कि बात को कितनी तवज्जो देनी है। आइए आइए, मिसेस तिवारी आइए। ये मिसेस तिवारी है। इनका जो लड़का है वो चिमटा लाइन में निकल गया। वीडियो देखा था, उसमें बैठ के चिमटा बजाता था। ये खुला आकाश है, वहां रेखाएं नहीं होती, कोई लाइन नहीं। रेखाएं जमीन पे खींची जाती हैं, आकाश में हर रेखा घुल जाती है।
सब अपना अपना काम कर रहे हैं और हर कोई अपना काम अपनी सीमाओं के भीतर कर रहा है। हर सीमा एक रेखा होती है, आड़ी तिरछी, गोल, कभी सीधी। आध्यात्मिकता है पूरी दुनिया में जितनी रेखाएं हैं उनको देख लेना, उन्हें जान लेना। रेखा के भीतर कौन बैठा है उसको भी जानना, और रेखा के बाहर जीवन है ये भी जानना। तो काम का हर क्षेत्र रेखांकित किया जा सकता है, आध्यात्मिकता नहीं। आसमान में जो कुछ उड़ रहा है हर उस चीज की एक सीमा रेखा है। आसमान की क्या सीमा है? बहुत बहुत बड़ा महल हो, उसमें हजारों लाखों कमरे, हर कमरे की सीमा है। नक्शा उठा लो पता चल जाएगा। बुनियाद की क्या सीमा है? बहुत बड़ा महल है तो बुनियाद असीम है। कमरों की सीमाएं हैं, बुनियाद की नहीं। आध्यात्मिकता बुनियाद है। फाउंडेशन में जो भी कुछ होता है उसकी बुनियाद आध्यात्मिकता है, और उसके ऊपर जो होता है उसकी जरूर सीमा है। कैसे सीमा है? यहां पर सबकी बुनियाद आध्यात्मिक है। जो काम है उसकी तो सीमा है। इनका काम है प्रबंधन, उनका काम है एक विशेष कार्यक्रम का प्रबंधन, उनका काम है शिविर का प्रबंधन, उनका काम है शिक्षण। तो बुनियाद सबकी क्या है? आध्यात्मिक। हाँ, काम में जरूर सीमाएं हैं। तो कोई पूछे किस लाइन में, तो आप बता सकते हो। इनके बारे में पूछा जाए किस लाइन में है, तो ये ना कह दीजिएगा कि स्पिरिचुअलिटी लाइन में है। आध्यात्मिकता कोई लाइन नहीं होती, इनकी लाइन है मैनेजमेंट। हाँ, बुनियाद आध्यात्म है। क्या लाइन है इनकी? मैनेजमेंट। कोई आपसे पूछे कि जयदीप की क्या लाइन है, तो ये मत कह दीजिएगा कि आध्यात्म लाइन है। उसकी क्या लाइन है? शिक्षण और प्रबंधन। वो टीचर है और मैनेजर है, ये उसकी लाइन है, ये आप कह सकते हैं। और यहाँ पे जो उसके काम का दायरा है वो सीमित है, क्योंकि जहां भी रेखाएं होंगी वहां सीमा होगी। तो यहाँ पे उसका काम सीमित है। वो चिकित्सक नहीं बन सकता, वो डॉक्टर नहीं है। उसके पास जो कुशलता है वो कुशलता है पढ़ाने में और प्रबंधन में। कुछ और कुशलता है बेचने में, बात करने में। तो ये उसकी लाइन हो गई। ये कमरे हो गए कि जिन कमरों के भीतर उसे दक्षता है। और सबकी बुनियाद क्या है? अध्यात्म। तो अध्यात्म की बुनियाद रखते हुए आप किसी भी कमरे में पाए जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। आप कई कमरों में पाए जा सकते हैं। अध्यात्म की बुनियाद रखते हुए आप एक कमरे में हो सकते हैं जिसका नाम है अभिनय। आप एक कमरे में हो सकते हैं इसका नाम है नेतृत्व। आप एक कमरे में हो सकते हैं जिसका नाम है विज्ञान। क्योंकि भाई एक आदमी एक काम करेगा कि 2 काम करेगा, हद से 10 काम कर लेगा। कोई ये तो नहीं कर सकता ना कि आदमी मानव जाति के जितने भी उपक्रम हैं वो उन सब में प्रवीण हो। जितने भी खेल हैं सबके सब खेल में आते हैं। जितनी कलाएं हैं सब में महारत है। जितने नृत्य हैं सब में अव्वल है। ऐसा तो होता नहीं।